क्या बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, या फिर ये प्रशासनिक लापरवाही का एक ऐसा भयावह नमूना है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जरा सोचिए, जिस राज्य में सरकारी खजाने का अरबों रुपए छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक और मिड डे मील के नाम पर हर साल पानी की तरह बहाया जाता है, वहां अगर अचानक 38 लाख बच्चों का अता पता ही कागजों से गायब हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी है, या फिर एक बच्चे के नाम पर 2-2, 3-3 स्कूलों से सरकारी योजनाओं का बजट उठाने का कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले लाखों छात्रों का भविष्य अब अधर में लटकने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पूरा मामला बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित करोड़ों बच्चों के डेटा वेरिफिकेशन से जुड़ा है। राज्य के शिक्षा विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड्स को खंगाले तो बिहार में कुल मिलाकर लगभग 1,84,00,000 विद्यार्थी नामांकित दर्ज है। लेकिन जब इन आंकड़ों का सत्यापन करने की बारी आई तो पता चला केवल 1,45,00,000 बच्चों का ही वेरिफिकेशन पूरा हो सका है, यानी सीधे 38 लाख बच्चों की जानकारी डेटाबेस से नदारद है। अब सवाल उठता है कि ये 38 लाख का आंकड़ा इतना खतरनाक क्यों है और इसका सीधा नुकसान किसे होने वाला है? इसे गहराई से समझने के लिए हमें बिहार सरकार की उन लोक कल्याणकारी योजनाओं के गणित को समझना होगा जो सीधे तौर पर स्कूली बच्चों के नाम पर चलाई जाती है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, फ्री में पाठ्य पुस्तकें और सबसे बढ़कर रोज मिलने वाला मिड डे मील, इन तमाम योजनाओं के लिए राज्य सरकार हर साल बजट में हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान करती है। लेकिन जब तक हर एक बच्चे की विशिष्ट और प्रमाणिक डिजिटल पहचान दर्ज नहीं होगी तब तक ये तय कर पाना नामुमकिन है कि सरकारी पैसा सही बच्चे तक पहुंच भी रहा है या नहीं। शिक्षा और समाजशास्त्र के बड़े जानकारों का स्पष्ट विश्लेषण है कि इस पूरी कवायद का मकसद किसी गरीब बच्चे का हक छीनना या उसे योजना से बाहर निकालना बिल्कुल नहीं है। असल चिंता डबल एनरोलमेंट यानी दोहरे नामांकन के उस नेटवर्क को खत्म करने की है जो सालों से सिस्टम को चूना लगा रहा है। अक्सर देखा जाता है एक ही बच्चे का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में भी दर्ज होता है ताकि योजना का पैसा मिलता रहे, और वही बच्चा पढ़ाई करने शहर के किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहा होता है। बिना आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना नामुमकिन था। अगर हम केवल बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो वहां के हालात देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। अकेले पटना जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के 2,17,000 से भी ज्यादा बच्चों का आधार डेटा पोर्टल पर अपडेट ही नहीं है। कुल 8 लाख से अधिक नामांकित छात्रों में से इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड्स का अधूरा होना ये साफ दर्शाता है कि राजधानी की नाक के नीचे प्रशासनिक अमला कितना सुस्त बैठा था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी कि अपार आईडी का अटकना। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा हर छात्र को एक डिजिटल अपार आईडी देने की है जो जीवन भर, जो लाइफ टाइम उनके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को एक जगह सुरक्षित रख सकेगी, सेव कर रखेगी। लेकिन इस यूनिक डिजिटल आईडी को जनरेट करने के लिए ई शिक्षा कोष और UDSI प्लस जैसे सरकारी पोर्टलों पर बच्चे की आधार जानकारी का सटीक मैच होना अनिवार्य है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कई मामलों में बच्चे का आधार कार्ड तो बना हुआ है लेकिन स्कूल के प्रिंसिपलों और क्लर्कों ने उसे पोर्टल पर चढ़ाने की जहमत ही नहीं उठाई। कहीं एक पोर्टल पर डेटा अपडेट हुआ तो दूसरे पोर्टल को खाली छोड़ दिया गया। इस लच्चर रवैये का नतीजा ये निकला कि हजारों लाखों बच्चों का स्टेटस आज कागजों में अधूरा दिख रहा है। जैसे ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया और विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू किए तो शिक्षा विभाग में देखते देखते हड़कंप मच गया। जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों ने तुरंत फरमान जारी करते हुए सभी ब्लॉक अफसरों और स्कूल प्रिंसिपलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया। कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके पेरेंट्स से तुरंत कांटेक्ट किया जाए। अगर टाइम रहते ये डेटा ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड रजिस्ट्रेशन रुक जाएंगे और स्कॉलरशिप का पैसा सीधे होल्ड पर चला जाएगा। प्रशासन की तरफ से इस जमीनी चुनौती से निपटने के लिए जिला अनुमंडल स्तर पर दर्जनों नए आधार केंद्र एक्टिव किए गए जहां स्कूली बच्चों का निःशुल्क आधार पंजीकरण और सुधार कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में इस पूरे मामले की दबाने को और सफाई देने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक प्रोसेस में ढीले है। दलील ये दी जा रही है कि पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले छोटे बच्चों का नया आधार बनने में समय लगता है। इसके अलावा बिहार से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन, परिवारों का एक शहर से दूसरे शहर जाना और स्कूल बदलने के दौरान कागजी देरी जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ये आंकड़ा बड़ा दिख रहा है।
सरकार का दावा है कि जल्द ही विशेष अभियान चलाकर इस बैकलॉग को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या बिहार का शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं के बोर्ड फॉर्म भरे जाने से पहले इन 38 लाख बच्चों के डेटा को अपडेट कर पाएगा, या फिर हमेशा की तरह प्रशासनिक सुस्ती की सजा उन बेकसूर छात्र छात्राओं को भुगतनी पड़ेगी जो अपने साइकिल, पोशाक और स्कॉलरशिप के पैसों का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई प्रशासनिक सुस्ती का मामला है या फिर इसके पीछे फर्जी दाखिलों का कोई बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।